विकी बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा ख्याल रखेगा वो। अच्छा, अगर वो इतना अच्छा लड़का है, तुमसे इतना प्यार करता है ना फारा, तो उससे कहो कि वो घर दामाद बनने से इनकार कर दे और तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले जाए, एक गैरतमंद और खुददार शौहर की तरह। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब है, क्यों नहीं हो सकता? अभी कोई तुम्हारा रिश्ता तो पक्का नहीं हुआ है। क्योंकि अब्बू ने उसे खुद ऑफर दी थी अम्मी, और जब विकी ने रिजेक्ट किया तो अब्बू ने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दिया कि शादी के बाद अगर वो घर दामाद बनेगा तो वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे और उसे गार्डियन बना देंगे। क्या? इसका मतलब है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए दूल्हा और अपने लिए घर दामाद खरीदा है? ऐसे ही समझ लें आप। अब तो अच्छी तरह जानते हैं मैंने यतीमों का कितना ख्याल रखा हमेशा, है कि नहीं? और वो हर बात सोचते करो, सीने से लगा के रखा था मैंने। बेटी में और उसमें रत्ती बराबर फर्क नहीं किया, लेकिन क्या किया उसने? मेरी पीठ पे वार किया। अरे बिलाल भाई, ये दुनिया ऐसे ही थोड़ी खत्म होगी। अब देखें ना, आप जैसे अच्छे इंसान को भी ये धोखेबाज लोग धोखा देने से चूकते ही नहीं यार। अरे भाई साहब, इसी का नाम तो दुनिया है। खैर छोड़िए, ऐसे खुशी के वक्त ऐसे तकलीफ देने वाली बात को याद करके आप क्यों दुखी हो रहे हैं? अरे मैं तो कहती हूँ भूल जाए सब कुछ। और हाँ, फारा को तो बुलाए। वो आती होगी, बल्कि सारा बुलाने के लिए गई, लगता है वो भी बातों में बैठ ही गई वहां पे। भाई साहब, ये तो वक्त ही ऐसा है, जब बेटियां दुल्हन बनती है ना तो माँ जज्बाती हो ही जाती है। जी भाभी जी, मैं देखता हूँ। अम्मी प्लीज ऐसे ना रोएं, आपको रोता देख के मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। फारा, जो तकलीफ तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे दी है ना, उस तकलीफ के आगे तुम्हारी तकलीफ कुछ भी नहीं है। मेरा दिल चाह रहा है कि बस किसी तरह से जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। अम्मी अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मेहमान सारे बैठे हैं वहां पे और उसने रोना धोना डाला हुआ है। अल्लाह तौबा। बिलाल जी, मुझे माफी रखें, मैं लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा तुम्हें, और अपने हाथों से अपने दामाद का मुंह मीठा कराना पड़ेगा। मोहल्ले वालों के सामने कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तमाशा तो वैसे ही लगेगा बिलाल जी। आप क्या समझते हैं कि आप मुझे जबरदस्ती अंदर ले जाएंगे तो क्या लोगों को कोई बात समझ नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। तुम्हारी रोती हुई शक्ल देख के बिल्कुल समझ आएगी। ठीक करो अब फारा, उसको सही करो। ये दुल्हन की माँ लगनी चाहिए, फकीरों की नहीं। और अगर ऐसा मैं ना करूं तो? मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए शाहीन जैसी औरत को अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ ना, तो तुम तो कुछ भी नहीं हो। खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें। जल्दी आओ। अम्मी, उनका ये मतलब नहीं था, आपको पता है ना गुस्से में कह के गए हैं। आप प्लीज खुद को संभालें, मेरी खुशी की खातिर चल लें प्लीज। प्लीज ना, प्लीज बस कर दें, चल लें प्लीज।